जी आप आर्मी में जनरल लेफ्टिनेंट जनरल थे, अच्छा। अभी रिटायर्ड हैं। और जी एक तटीय स्थान के आगे एक वृद्ध आश्रम है ना, विधवाओं का, जो लेफ्ट साइड है, जी। वो आप ही संचालन करते हैं, वहाँ की सारी सेवाएं देख। हाँ, बहुत सुंदर है। महाराज जी, हम माताओं के साथ काम करते हैं। जी। ये जानना चाहती हूँ कि ये तो परेशान होके आती हैं यहाँ पर फिर यहाँ पर ये कुछ सीखने को तैयार नहीं होती है। उनके व्यवहार में, आचार में कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, क्योंकि उनका उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति नहीं है, सतमार्ग नहीं है, पर आपका उद्देश्य उनकी सेवा करना है, तो आपको दोष दर्शन नहीं करना है। आपको उनमें भगवत भावना करके जो उचित सेवा प्रणाली है उसके द्वारा उनको सुखी पहुंचाना है। अब वो अपने स्वभाव और अपनी आदतों के कारण यदि दुखी हैं तो अलग बात है। उनका लक्ष्य अगर भगवत प्राप्ति नहीं होगा तो उनमें सदाचरण, सदचिंतन, सदव्यवहार इनका प्रकाश नहीं होगा। पर आपको उनको सदाचरण सिखाने के लिए जितना भाव कर सके कर लीजिए, नहीं तो उनको शरीर सेवा सुख देने के लिए आपने वो खोला हुआ है कि आप आइए, आपके हम अवस्था के अनुसार, तो आप उनको प्रेरित कीजिए। जितना वो सदाचरण स्वीकार करें, नहीं तो आपका तो बन ही रहा है, क्योंकि आप सेवा भाव से उनको रखें, उनको खवाइए, पियाइए, वस्त्र दीजिए, उनकी सुरक्षा और सुविधा कीजिए, और जितना सदाचरण स्वीकार करेंगे तो उनका मंगल होगा। और अगर धाम में पड़ी है तो मंगल तो होगा ही, क्योंकि भगवान का नित्य धाम है। पर अगर वो कहीं सदाचरण सदचिंतन में लग जाती तो जीवन और आनंदमय हो जाता। पर स्वभाव क्या परिवर्तित नहीं, बड़ा कठिन है। आप ना परिवर्तन करना चाहें तो स्वभाव को कोई और परिवर्तित नहीं कर सकता। आप अपने स्वभाव को परिवर्तन करना चाहें तो किया जा सकता है। तो अगर हठ पूर्वक आप जोर देंगे तो दुखी हो जाएंगे। इसलिए प्यार पूर्वक जितना वो स्वीकार करें, ठीक है। नहीं, आपका तो कार्य बन रहा है कि आप सेवा कर रहे हैं उनके जीवन यापन की, उनके जीवन की सुव्यवस्था की। जहां वो दुख पाती वहां आप सुख सुविधा दे रहे हैं, तो आपको धन्यवाद है। और आप कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए, और ना स्वीकार करें तो अलग बात है। जी, राधे राधे महाराज। बाबा जिन उपचारों में घूम बैठा साथ कभी आज वो ढेर के समान कड़वे हो गए हैं आपके श्री वचनों से। ब्रजवासियों बाबा चूकना नहीं चाहता, बस वहीं जाना चाहता हूँ जहाँ आप सबको भेज रहे हैं। मतलब आपका जो विरोध करते हैं कुछ लोग। नहीं बाबा, जिन व्यसनों में कभी मिठास लगती। अच्छा, व्यसनों में, मतलब हाँ, बहुत अच्छे बच्चे। हमने सोचा किसी व्यक्तिगत की बात है। हाँ, ये तो संग का रंग चढ़ना ही चाहिए। गंदे आचरणों का, गंदे व्यसनों का त्याग करके, हाँ, आप लोग तो भगवत पार्षद हैं, आप भगवान के निज पार्षद अपने स्वरूप को पहचानिए। और वैसे भी हर मनुष्य भगवान का अंश है, जो जीव है भगवान का अंश है। अब वो गंदे बातों में, गंदी चेष्टाओं में, गंदे नशों में फंसकर अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है। तो बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनको साधु समागम मिलता है, संत संग मिलता है, फिर वो जागृत होते हैं, फिर वो गंदे व्यसनों को छोड़कर अच्छे व्यक्तित्व को धारण करते, दैवी संपदावान बनते हैं। वैसे मनुष्य जीवन का लाभ बच्चा यही है कि हम समाज को सुख देने वाले बने और भगवान का स्मरण करके भगवान को रिझा लें, तो मानव जीवन की सार्थकता है। केवल कमाया, खाया और जिए तो कितने दिन, इसके बाद तो जाना है। जहां जाना है वहां की तैयारी क्या है? यहाँ से कुछ नहीं जाएगा, न रुपया, न मित्र, न कोई संबंधी, ये शरीर भी नहीं जाएगा, है ले? तो वो जो राधा राधा रटा वो साथ जाएगा। आचरण करेगा, समाज सुख प्रदान करने वाले अच्छे बनो। रणमीक शर्मा जी। जी राधे राधे महाराज जी। गुरु जी, हर मनुष्य को अपने जीवन में सफल होना है। यदि हम निरंतर नाम जप का अभ्यास करते हैं तो सफलता का मार्ग आसानी से खुल जाएगा महाराज। पक्का, बिना नाम जप के ये खुलेगा ही नहीं। चाहे जितना उपाय कर लो, तुम रुपया जमा कर सकते हो, तुम बड़े भारी पदाधिकारी हो सकते हो, तुम बढ़िया मकान बना सकते हो, तुम महंगी गाड़ी खरीद सकते हो, चार लोग तुम्हारी वाह वाह करेंगे, लेकिन आयु पूरी होने के बाद
न मकान जाएगा, न गाड़ी जाएगी, न बैंक बैलेंस जाएगा, न पत्नी, न पुत्र, न परिवार और न शरीर। अब क्या बचा आपके पास? सफलता हाथ में क्या लगी? कुछ नहीं, 0/0। जो अधर्म किए या जो धर्म किए वो दो प्रकार के कर्म है, शुभ अशुभ कर्म, उनको जाता है और फिर भोक्तावश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अब नाम जब त्रिगुणातीत है, ये शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरय। नाम जब जितना होगा ये शुभ अशुभ दोनों का विनाश करके भागवतिक मार्ग को प्रकाशित कर देगा। आज तक जितने भी संत महात्मा हुए हैं सब भजन करने वालों में ही प्रकाश हुआ है, बातें बनाने से नहीं होता। जितना जो भजन करेगा, हाँ, संग महापुरुषों का भजन में रुचि, भजन में प्रेम पैदा करता है और भजन सीधे प्रभु में अनुराग पैदा करता है। भजन न सेनी प्रेम की, भजन न होई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम। बिना भजन के न भव समुद्र से तरा जा सकता है और न भगवत प्रेम हो सकता है, भजन से ही होता है। गोस्वामी जी कह रहे वारी मथे घृत होए बर सिकता ते बहु तेल, बिनु हरि भजन बहुतरी या सिद्धांत अपे। भजन भजन भजन। पानी के मथने से भले घी आ जाए, बालू के पेरने से तेल हो जाए, असंभव। बोले असंभव में भी संभव हो सकता है, लेकिन अगर भजन नहीं है तो भाव से नहीं तर सकता। जो परम सफलता है, लौकिक पारलौकिक आध्यात्मिक बाह्य सब सफलता नाम में छुपी हुई। जो जितना नाम जप करेगा उतना ही वो परमानंद को प्राप्त होगा, पक्का। ये सब शास्त्र सम्मत और हृदय सम्मत बात कह रहा हूं। नाम परम धन है, परम जीवन है, परम ज्ञान है, परम पवित्र है। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवः यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि। वाय और अभ्यंतर दोनों से पावन कर देगा यदि पुंडरीकाक्ष कमल नयन भगवान श्री हरि का नाम चल रहा है। इसलिए नाम तो नाम, नाम के बराबर कुछ नहीं। कहूं कहां लगी नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। स्वयं भगवान अपने नाम की महिमा का बखान नहीं कर सकते। अमोघ शक्ति, अपार सामर्थ्य, अपार सुख नाम में है, पर नाम पहले पापों को नष्ट करता है। इसलिए धैर्य पूर्वक नाम जप करे, हृदय जलेगा, मन नहीं लगेगा, गंदी बातें आएंगी नाम जप करने पर। तो आपको लगेगा पहले ऐसा नहीं आता था, नहीं आता था, क्योंकि पहले स्टॉक जमा हो रहा था। अब नाम जप कर सब डिलीट हो रहा है, सब हट रहा है, तो तुम्हारे सामने आ रहा है। विचलित मत होना, फिर आगे देखना कितना आनंद आता है। अभ्यास कर लो, उठते बैठते चलते फिरते नाम चल रहा है, राधा राधा राधा, परमानंद का अनुभव होगा। गुरु जी वो लगातार मतलब नाम जप क्यों नहीं कर पाते? मतलब अभ्यास 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 की कमी होने के कारण। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। अभ्यास अगर दृढ़ कर लो तो चित्त जाएगा ही नहीं कहीं, नामाकार वृत्ति बनी रहेगी। जैसे आपसे बात कर रहे हैं इतनी देर से, तो हम भजन रहित हैं क्या? नहीं नहीं नहीं। एक क्षण के लिए भी अपने आराध्य से अलग हुए तो हमारा जीवन किस काम का? एक क्षण वार्ता हो रही है, हमारा दिमाग वही है जहां ठिकाने पे होना चाहिए। जैसे आपको अभी इसी क्षण कोई बहुत बड़ा कार्य हो और हम आपको बातों में लगाएं तो आप अंदर अंदर कहां होगे? यार कब छूटे और वो कार्य करें, होंगे ना वहां। ऐसे भजन होता है। आपसे बात कर रहे हैं, आपके दिमाग में जैसे संसार की अंदर की बात आती है, यार वहां इस समय जाना था, मैं बातों में फंसा हूं अंदर जैसे। ऐसे हम वार्ता भागवतिक कर रहे हैं, पर हमारा चिंतन वही जहां होना चाहिए। ये अभ्यास से करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान। पत्थर में निशान बन जाता है तो बार बार राधा 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 कहेंगे तो हमारे दिमाग में, हमारी बुद्धि में राधा नहीं बस जाएगी। कृष्ण कृष्ण कहेंगे, राम राम कहेंगे, हरि हरि कहेंगे तो हमारे हृदय, अरे रोम रोम रग रग में, नस नस में, हड्डी हड्डी में नाम समा जाता है। कबीरदास जी महाराज नामदेव जी के दर्शन करने जा रहे थे, तो रास्ते में कुछ सखियां आपस में झगड़ा कर रही थी कि हमारे कंडा जो है तुमने ले लिए। तो ऐसे खड़े हो गए, तो उनमें नामदेव जी की सेवा में रहती थी जनाबाई जी, तो ऐसे कंडा थापे जाते ना, विठल 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 विठल। अब वो कंडे चुरा लिए थे किसी ने, तो कहते हमारे कंडे हैं। तो बोले तुम्हारे कंडे में पहचान क्या? बोले कान में लगा के सुन, हमारे कंडों से निकलता होगा विठल विठल विठल।
तो कबीरदास जी ने इस बात को जांच करने के लिए कंडा लिया, कान में लगाया तो निकल रहा था विट्ठल विट्ठल। अब सोचो जड़ वस्तु से नाम। एक नारायण स्वामी हुए गीता वाटिका में, जब भाई जी महाराज और राधा बाबा थे तब गए तो सबको इतना नारायण जप नाम का कि ऐसे नली कान में लगा दी, जहां कहो वहां लगा दे तो हर नस नाड़ी से निकल जाए नारायण 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 नारायण। नाम बस जाता है। आप कहते हो कि चल नहीं रहा, तो अभ्यास अभी नहीं किया। हमें परास्त थोड़ी होना है, हम ऐसा अभ्यास करें, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते नाम। पूज्य श्री गोस्वामी रघुनाथ दास जी के लिए हमारे यहाँ ध्रुवदास जी लिखते, सोवत हु रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। राधा कुंड वाले महाराज जी के लिए, कि वो जब सोते थे तो भी उनकी जबान से निकलता था राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, और वो शयन कहे हुए हैं। अभ्यास, अभ्यास योग नान्य गामना। ऐसा हम अभ्यास करें कि नाम छूटे ना, तो नाम बस जाएगा। अभी तो नाम से प्रीति कहाँ है? प्रपंच में प्रीति है, भोगों में प्रीति है। जब नाम में प्रीति हो जाएगी तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी। एक क्षण के लिए भी नाम भूले तो प्राण व्याकुल हो जाएंगे। कैसी नाम की प्रीति? भागवत के 11 स्कंद में, त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए प्रभु का विस्मरण ना करे, वो नाम प्रेमी महाभागवत। कह त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर आधे पल के लिए भी जो प्रभु का स्मरण ना छोड़े, वो नाम जापक महाभागवत कहा जाता है। तो हम ऐसा अभ्यास करें। अभ्यास कर ले तो हमारा दिमाग चल रहा है। हम तुम्हारे चेहरे को देख रहे हैं, तुम्हारे चेहरे पे नाम लिखा है, वही हम पढ़ रहे हैं, अंदर से बोल रहे हैं तुमसे और बातें, और हमारा काम और हो रहा है। दिमाग जो है वो बहुत प्रवीण होता है, नहीं होता कि हाँ ऊपर से कुछ और है अंदर से कुछ और, नहीं कहते लोग? हाँ, तो ऊपर से तुमसे बात कर रहे हो, अंदर से अपने ठिकाने पे। अभ्यास करें, ऐसा थोड़ी। अभ्यास में सब कुछ ताकत हो सकती। आंख में पट्टी बांध के लोग निशाना लगा देते हैं। अभ्यास किया ना, और हमने अभ्यास नहीं किया गोली चलाने का, तो एक तो हम चला ही नहीं पाएंगे, कभी पकड़े नहीं। और अगर दे भी दे तो निशाना नहीं लगेगा, क्योंकि कभी अभ्यास है नहीं किया। ऐसे तुमने कभी माला नहीं चलाया, नाम नहीं जपा, तो अब फिर बुढ़ापे में तुम्हारा अभ्यास नहीं बनेगा। हाँ, इसीलिए प्रहलाद जी कहते कौमार अवस्था से साधन भजन में लग जाए तो वृत्ति भगवदाकार हो जाए। अब आपकी अभी नवीन अवस्था है, अभ्यास करो, हारना नहीं, निरंतर भजन होने लगेगा। अभ्यास करने से भगवान की कृपा न होती तो आप भजन में लगते क्यों? और जब कृपा है तो अधूरी क्यों करेंगे? वो तो पूरी करेंगे। तो आप अभ्यास कीजिए, अभ्यास में दृढ़ हो जाएंगे जी। प्रियंका चौहान जी शिमला से। राधे राधे। राधे राधे महर्षि। महर्षि, नेगेटिव लोगों और नेगेटिव स्थितियों को कैसे टैकल करें और अपने मन को शांत कैसे रखें नेगेटिव सिचुएशन में? लोहे से लोहा कटता है, चिंतन से चिंतन कटता है, तो पॉजिटिव से निगेटिव को उड़ा दो। किसका प्रश्न है? हाँ, जैसे नकारात्मक हमारी वृत्ति बन रही तो हमको ये सोचना है तत्काल कोई न कोई भगवान का मंगल विधान है। हम क्यों ऐसा सोचे नकारात्मक? ये गाली दे रहा है, ये बड़ा दुष्ट है। नहीं नहीं, वो बेचारा तो उनसे प्रेरित है। कोई हमारा कर्म है, जिस कर्म को नष्ट करने के लिए भगवान इससे गाली दिलवा रहे हैं, हमारे हृदय में जलन हो रही, वो कर्म नष्ट हो रहा है। वो तो एक निमित्त मात्र है, हमारा ही कर्म है। भगवान प्रेरित करके उस कर्म को हटवाना चाहते हैं। पॉजिटिव सोचा तो हमें उससे द्वेष नहीं होगा, सहने की सामर्थ्य आ जाएगी। ऐसे पूरे जितने नकारात्मक विचार हैं उन सबको सकारात्मक सोच के द्वारा हम नष्ट करें। वो सकारात्मक सोच भजन से उत्पन्न होगी। नाम जप, अगर हम प्रभु का नाम जप नहीं करते हैं तो बुद्धि में क्षमता नहीं कि सकारात्मक सोच सके। वो नकारात्मक सोचते सोचते डिप्रेशन में पहुंच जाएगी। वो इतना नकारात्मक सोच लेगी कि अब जीना ही नहीं है, ऐसी भी सोच आ जाती है। तो पहले नाम जप शुरू करो, इतनी संख्या में पहले ऐसे नियम बनाओ, फिर श्वास श्वास में लाओ। नकारात्मक सोच जन्म जन्म की मिट जाएगी और परमानंद आ जाएगा। मन प्रसन्न हुआ, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। भोगों में मन प्रसन्न नहीं होता, हर्षित होता है तो शोकित भी होता है, और भजन से मन प्रसन्न होता है। प्रसन्न आत्मा, एक अद्भुत शांति, एक अद्भुत आनंद।
नकारात्मक सोच की गुंजाइश ही नहीं रह जाती। अगर कहीं स्फुरण हुआ तो इतना आनंद है सकारात्मक सोच का, वो उसे दबा देता है, वो उसे नष्ट कर देता है। नाम जप करो, सत्संग सुनो, अच्छे पवित्र आचरण करो, सकारात्मक सोच के द्वारा नकारात्मक सोच पर विजय प्राप्त करो। आप समझ पा रहे हैं? कोई इस पर संशय? संशय का मतलब कोई प्रश्न? हाँ ठीक। पूजा भारती अग्रवाल जी मुंबई से। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महर्षि। महर्षि, मेरा प्रश्न है कि आध्यात्मिक दृष्टि से प्रभु प्राप्ति में गर्व और अहंकार में क्या भेद है? आध्यात्मिक दृष्टि में गर्व और अहंकार सबको मिटाना है, सबको मिटाना होता है। जो सांसारिक मेरा में लगाया जाता है ना, उसे गर्व कहते हैं। और जो मैं में लगता है, जैसे देहाभिमान हुआ कि मैं स्त्री, मैं पुरुष, नहीं, गर्व होता है कि मैं करोड़पति, मैं अरबपति, मैं विद्वान। जो प्रकृति की वस्तुओं में लगाया जाता है और जो प्रकृति की रचना में लगाया गया, मैं स्त्री, मैं पुरुष, तो ये जो देहाभिमान है, मैं अंतःकरण का, इसका मिटियामेट, और जिससे हम संबंध किए हुए हैं उस सब बात का, विद्या, रूप, महत्व, कुल, धन, यौवन, इसका गर्व होता है। जवानी का गर्व, रुपए का गर्व, पद का गर्व, ये नाना प्रकार के गर्व, इनका सब अध्यात्म में अस्तित्व नहीं, मिटियामेट है। इनका मिटियामेट कर दिया जाता है। गर्वहीन अहंकार को या शुद्ध ब्रह्म में स्थापित करके, ब्रह्म स्वरूप या उसे दासत्व में, भक्ति, मैं सेवक, तो ऐसे उस अहम का मिटियामेट करना है। ये ना स्त्री है ना पुरुष है, एक ढांचा है और इस ढांचे में आकर इससे मुक्त होना है। इसमें बंध गए, अहम कर लिए, उसी अहम को मिटियामेट करने के लिए अध्यात्म है। इसको सजाने के लिए नहीं, इसको उजाड़ने के लिए, इसका अस्तित्व मिटा दिया, वही महात्मा। जो अहंकार का अस्तित्व मिटा दिया अंतःकरण में, जो देहाभिमान है। देखो, मैं शुद्ध ब्रह्म है, मैं के साथ जहां कुछ लगा अशुद्ध हो गया। मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं के साथ कुछ भी लगा वो अशुद्ध हो गया। शुद्ध ब्रह्म मैं है, मैं, उसमें कुछ लगाव नहीं होना चाहिए। और अभी क्या सब लगाव वाला है, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं, यही अज्ञान है। इसी अज्ञान को मिटाने के लिए गुरुजनों की शरण में होकर उनके द्वारा बताए हुए मार्ग में उपासना, नाम, मंत्र, साधना, उसके द्वारा इस अहम को गलित किया जाता है। निर्मल हृदय में, जैसे शांत और निर्मल जल में नीचे हम देख सकते क्या है, ऐसे निर्मल हृदय में देखा जाता है। उस पर ब्रह्म परमात्मा तत्व का प्रकाश उसी में लीन होता है। योगी चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबका अधिकार भगवत प्राप्ति करने का है। तो गर्व जो है मेरा, और अहंकार जो है वो मैं के साथ जो जुड़ा, इन दोनों को हटाना होता है। ये दोनों हट जाए तो बढ़िया बन गया। अब जैसे दास का अहंकार बनता है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अस अभिमान जाई जनि भोरे। ये अभिमान भूल करके भी न जाए। क्या? प्रभु हमारे स्वामी, मैं उनका सेवक, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये अभिमान कभी न भूलूं कि सियाराम हमारे स्वामी, मैं उनका सेवक हूं। भक्ति और ज्ञान, अहम ब्रह्मास्मि, शुद्ध ब्रह्म स्वरूप मैं। तीनों शरीरों का स्थूल सूक्ष्म कारण, तीनों का चिंतन छूटा, जो केवल मैं बचा। मैं के साथ जो है सबका छोड़ना, मैं में केवल स्थित वो अपना स्वरूप है मैं। अब ये थोड़ा गूढ़ है, तो नाम जप करो, साधन करो तो समझ में आए, है ले? अभी तो मैं के साथ वाले का ये सब परिचय है, ले? हाँ, मैं स्त्री, ये मेरे पति, ये मेरा पुत्र, ये मेरा ये तो ये सब मायाकृत है, शुद्ध वस्तु नहीं है। जब शुद्ध वस्तु का बोध प्रारंभ होगा तो इनका मिटियामेट, इनको मिटाना होता है। उसी में सब जो अध्यात्म के मार्ग में चलने वाले, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, उसी में लगे हुए। और जो जीत गया वो मुक्त हो गया।
और जो हार गया उसको फिर चांस दिया जाएगा, नहीं तो भटक जाएगा, प्रवाह में फैलता है। जो कितना बड़ा प्रवाह माया का, किसी को ये ज्ञान नहीं हो रहा यहां से जाना है, किसी को समझ में नहीं आ रहा कि यहां से कुछ नहीं ले जाना है। जल्दी ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं आया किस लिए हूं, मुझे करना क्या है, मैं हूं कौन, मेरा है कौन, मेरा लक्ष्य क्या है। और बहे चले जा रहे, प्रवाह में बहे चले जा रहे। बड़े भाग्यशाली हैं जिनको इन प्रश्नों ने प्रवाह से रोक दिया। अब मुझे नहीं बहना, मैं कौन हूं, मेरा उद्देश्य क्या है। आखिरकार अभी फिर शरीर छूट जाएगा कुछ वर्षों के अंतर्गत, फिर किसी नए शरीर में, ये कब तक चलता रहेगा। मुझे परमात्मा प्राप्ति करनी है। तब वो संतों की शरण में जाता है, गुरुजनों की शरण में जाता है, तब साधना मिलती है। उसी साधना से सब चाहों का नाश करके, कोई चाह नहीं, अचाह, जो अपना स्वरूप है अचाह है, जो भगवत साक्षात्कार की स्थिति अचाह, कोई चाह नहीं, कोई न शुभ न अशुभ, न सत न असत, कोई चाह नहीं। जाहि न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर तासु उर, सो राउर निज गे। हे हरि, वो आपका घर है हृदय, जिस हृदय में कोई चाह नहीं है। जाहि न चाही कबहु कछु, यही संत की स्थिति होती है। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह। हाँ, जिसने चाह मिटा दी, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, महात्मा ही है। चाह मिट जाए तो गुरुजनों की कृपा से प्राप्त ज्ञान, प्राप्त साधना से चाह मिटा दी जाती है। बहुत से मार्ग हैं, पर सबका उद्देश्य है संसार की स्मृति को छोड़कर भगवद स्मृति, आत्मस्वरूप में स्थित होना, गुरुदेव प्रदत्त मार्ग में स्थिति, बस मुक्त हो गए। अब क्या है कि माया संतों का संग करने जैसे आप आए भी तो आग्रह दुराग्रह अपने दिमाग में बनाए रखते हैं। अगर हम खाली होकर के उनकी बात भर लें तो कल्याण शुरू हो जाए, पर वो इतना प्रपंच भरा है कि संतों के पास भी गए तो कुछ पकड़ नहीं पाए। वो अगर पकड़ ले तो इसी जन्म में बहुत कम समय में भगवत प्राप्ति हो जाए, क्योंकि भगवत प्राप्ति कहीं बाहर से थोड़ी कर लिए, अपने घर ही में है पूरा माल, चाबी भर मिल जाए, खोलो माला माल हो जाओ। गुरु के पास चाबी है, वो युक्ति देते हैं, तिजोरी यही है, हरि भी है, ज्ञान भी है, सब कुछ यही है। बस गुरु की बात मान ले तो यहाँ का जो दरवाजा खुला तो माला माल निहाल हो गया। देखो मीरा जी नाच नाच के नहीं कि पायो जी पायो मैंने राम रतन धन, मिल गया धन कहाँ, अंदर मिला, अंदर का खजाना मिल गया तो निहाल हो गया। तो धन्यवाद है आपको कि आप परमार्थ पथ का प्रश्न कर रहे और आप परमार्थ की जिज्ञासु हैं। ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, चाहे वो माँ बहन हो, बच्चे हो, चाहे जवान हो चाहे बूढ़ा हो, यदि अध्यात्म शून्य है तो बहुत गंदा जीवन होता है। आज हमारी जो नवीन पीढ़ी वो थोड़ा भूल भुलैये में आ गई है, बाहरी विदेशी आकर्षण में। वो समझते हैं कि सुख का साधन ये है जो बाहरी लोग करते हैं। नहीं, सुख का साधन धर्म है, जितेंद्रियता है, संयम है, अध्यात्म है। अभी तो उमंग आई थी आनंद लूटने की, तुम तो आनंदहीन हो गए क्योंकि गलत मार्ग में चल दिए। अगर अध्यात्म का ज्ञान नहीं है तो वो कुछ भी करके सुखी नहीं हो सकता, ये पक्का है।